हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्केव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर है लाइट का, उसमें से एक टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या होती है, तो इमेज की प्लेस क्या होती है कॉन्केव मिरर के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज की डेट क्या है? सबसे पहला जो टॉपिक है मैंने बता दिया है कि आज हमें पढ़ाना क्या है और पढ़ना क्या है, ठीक है। आज हमें पढ़ना है बेटा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। ये आज की टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको U से डिनोट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा पोजीशन ऑफ इमेज जिसको V से डिनोट करते हैं। उसके बाद साइज ऑफ इमेज और नेचर, ये सब हम बाकायदे से समझने वाले हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जो है U से डिनोट करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज को V से डिनोट करते हैं, और साइज और नेचर को भी हम समझेंगे किस तरह से इमेज बनती है, उसकी साइज क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। तो चलिए, पहला कंडीशन है हमारा कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया जाए, किसी कॉन्केव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे अगर रख देते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर रे डायग्राम तैयार करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं लाइट का रे डायग्राम बोलते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर होता है। ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? वेरी गुड। और इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वेरी गुड। इसे क्या कहा जाता है? पोल। और ये क्या होता है? और ये क्या होता है? वेरी गुड। ओके, मैंने भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इस मिरर के सामने इनफाइनाइट सेंटर से काफी दूर होगा, ठीक है। तो वहां पर मान लीजिए ये हमारा इनफाइनाइट है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। ओके, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऐसे करेगी, ठीक है, ये यहां से लाइट इंसिडेंट करेगी इस मिरर के ऊपर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के कारण ये फोकस से होते हुए ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है। फोकस से होते हुए कहां हो जाएगी? वापस हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका रिफ्लेक्शन फोकस से हो जाएगा, और दूसरी रे यहां से निकलेगी जब इस ऑब्जेक्ट से फिर से इस मिरर के ऊपर ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? फिर रिफ्लेक्शन होकर के फोकस से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो आप मुझे बताओ, इस रे डायग्राम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट इंसिडेंट कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर आकर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा एट फोकस। तो यहाँ आपको लिख देना है एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। अच्छा, कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा, यानी पॉइंट साइज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाईली डिमिनाइज्ड। क्या लिखेंगे बच्चों? हाईली डिमिनाइज्ड। ये हाईली डिमिनाइज्ड है और दिखाई दे रहा है ये पॉइंट साइज है, मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और अब ये समझना इसका नेचर क्या होगा। तो देखिए, लाइट इसके इस अपर डायरेक्शन को यहाँ शो करा रही है, मतलब अपर डायरेक्शन को, अपर पार्ट को लो में दिखा रही है और लो को अपर में दिखा रही है। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा कहीं यहाँ दिखेगा, ये वाला हिस्सा कहीं यहाँ दिखेगा। इस तरीके से ये इमेज उल्टी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड इनवर्स। जो मिरर के सामने बनी है कहने मतलब है, तो ये रियल है, और ये उल्टी बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आपको फर्स्ट कंडीशन मैंने समझा दिया है
अब चलते हैं अगले सेकंड कंडीशन की तरफ। तो इसको इरेज करेंगे और अब देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे अगर प्लेस कर दें तो फिर इमेज कहाँ बनेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी कि अगर इनफाइनाइट से और आगे कर दे किसी कॉन्केव मिरर के, ये क्या है बताओ? ये है आपका कॉन्केव मिरर और ये क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सेंटर। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी। ओके, इसको अब क्या करेंगे? इस कॉन्केव मिरर के सेंटर के बियॉन्ड लेके आएंगे। ओके, तो जब हम बियॉन्ड द सेंटर रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बियॉन्ड द सेंटर है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बोलो? बियॉन्ड द सेंटर। बियॉन्ड द सेंटर। ओके, अब यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे रे ऑफ लाइट को। यहाँ से देखिए रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाएगी, इस मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगी? फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, रिटर्न होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर दूसरी रे आती है फोकस से तो कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, और अगर कोई रे फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो जब ये रिफ्लेक्शन इधर होगा तो आपको दिखाई देगा इमेज जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये रिफ्लेक्टेड रे वहीं पर बनेगी। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है? सी एंड एफ के बीच। ओके, तो हम क्या लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज को? बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर एंड फोकस के बीच। बताइए साइज क्या होगी इसकी? इस इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है, बड़ी है? छोटी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही इमेज बनेगा अगर हम बियॉन्ड द सेंटर से प्लेस करते हैं तो कॉन्केव मिरर के सामने। ओके, और इसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर ये रियल है या वर्चुअल है, आप बताइए पहले। रियल है बिकॉज दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द मिरर। ओके, और इसे हम स्क्रीन पे भी ले सकते हैं, तो इसलिए यह इमेज कैसी होगी बच्चों? कैसी होगी? और इन्वर्टेड है बिकॉज देख रहे हो इसका पोजीशन अपर है, यहाँ लोअर दिख रहा है, तो क्या दिखेंगे? इन्वर्टेड दिखेगा, इसलिए यहाँ पर इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो हमारी ये सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पर। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में अब क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखकर चेक करेंगे कि देखते हैं सेंटर पर जब रखी जाएगी तब इमेज कहाँ बनेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड कंडीशन। इसको इरेज कर दें। यस सर। देखिए ये क्या है? बोल दिया करो, क्या है ये? कॉन्केव मिरर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बेटा? सेंटर। ठीक है, सेंटर पर अब की बार ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और चेक करना है कि इमेज बनेगी कहाँ। ठीक है, यस सर। तो ये प्लेस कर दिया हमने सेंटर पर। अब हम चेक करेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। तो पहले यहाँ राइट करिए कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पर इसका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। अब इंसिडेंट कराते हैं रे को। तो जब रे इंसिडेंट करेगी इस कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण ये फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे करके। ठीक है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी और फोकस के थ्रू होते हुए इधर निकल के आ जाती है। उसके बाद अगर हम दूसरी रे डालते हैं फोकस से इस मिरर के ऊपर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक, थोड़ा से सीधा होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो दिखाई देगा कि इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर पर। कहाँ बन रही है? सेंटर पर बन रही है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये सेंटर पर ही हो रहा है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर पर है, तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर पर बनती है। तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा
तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? सेंटर पर। वेरी गुड, सेंटर पे। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा एट द सेंटर। ओके, आप मुझे बताओ साइज क्या होगी? सेम साइज। दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो इमेज की साइज कैसे हो जाएगी? सेम साइज हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका नेचर बताइए क्या होगा? रियल तो यहाँ लिख देंगे हम रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम 4th कंडीशन पे चलते हैं। ठीक है, 4th कंडीशन ये होगी कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम F और C के बीच में रखकर तब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो 4th कंडीशन पे बढ़ते हुए बताइए क्या है बच्चों? ये है आपका कॉन्केव मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। ये क्या है? पोल। ये फोकस। ये सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे हम? वेरी गुड, तो यहाँ पर रखा जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। ओके, अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ रहे हो? और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के कारण ये कहाँ से आएगी बताओ आप लोग? फोकस से आएगी ना? दिखाई दे रहा है? तो ये फोकस से ही ऐसे रिफ्लेक्शन करके चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे हम फोकस से डालते हैं, तो जब कोई रे फोकस पे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा, और इसको मैं यहाँ से ऐसे क्या कर देता हूँ? रिफ्लेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच है, लेकिन इमेज बियॉन्ड द सेंटर बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? फोकस बिटवीन द C एंड F। ओके, और इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड द सेंटर। ठीक है, अब बताइए साइज क्या है इसकी? लार्जर इन साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बन रहा है इमेज। तो यहाँ लिखेंगे लार्जर इन साइज। ठीक है बच्चों, साइज में बड़ा रहेगा इमेज। और ये रियल है बिकॉज ये मिरर के सामने बना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। उल्टा दिख रहा है ना? प्ले करो। 4 कंडीशन हो गई है। अब हम 5th कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और 5th कंडीशन है हमारी, अब की बार इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? फोकस पर कर देना है। ठीक है, अब की बार कहाँ कर देना है? फोकस पर कर देना है। तो ये बताइए पोल है कि नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें? कहाँ प्लेस करें? फोकस पर प्लेस करेंगे और इसे इंसिडेंट कराएंगे बच्चों यूं, है ना? कॉन्केव मिरर है, क्या है ये पोल है, फोकस और ये सेंटर। अब की बार ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखें? पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। ये जो हमारा प्ले करो, ये कॉन्केव मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस की गई है? और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट करके फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस बार चांस नहीं है कि दोबारा कोई रे फोकस से जाए। तब क्या करेंगे? इसको देखिए, ये सेंटर से जो है, सेंटर के सीधे में, ओके, इधर इंसिडेंट करेगी रे। और हमें पता है कि जो सेंटर के
सामने से रे जाती है वो सेंटर से ही क्या होती है, वापस आती है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो दोनों रे हैं ये आपको क्या दिख रही होंगी, ये पैरेलल रे दिखती हैं। कैसी रे दिखती हैं? ये पैरेलल रे दिखती हैं और ये दोनों रे जो है जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, एट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट पर बनेगी। ठीक है, और इन लार्ज साइड बनेगी क्योंकि इनफाइनाइट पे बहुत बड़ी इमेज इसकी बन जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन लार्ज साइज। ओके, इन लार्ज इन साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी प्लेस मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी होती है, कॉन्केव मिरर के सामने इमेज हमेशा रियल 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 मतलब हमेशा रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात है कि इसके 5 कंडीशन में तो रियल बनेगी, लेकिन जब 6वीं कंडीशन पे हम रखते हैं तब उसमें इमेज वर्चुअल बनती है और वो 6th कंडीशन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6th कंडीशन को अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए अब 6th कंडीशन पे मूव करते हैं। हमारा 6th कंडीशन है कि अब की बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे ना रख करके हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रख देंगे बच्चों, ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर है। दिखाई दे रहा है, ये सेंटर है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में। तो बिटवीन एस एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट करा देते हैं एक रे ऐसे करके जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो बेटा ये फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिफ्लेक्ट जब करेगी तो ये जो है फोकस से होते हुए जाएगी और दूसरी रे सेंटर के सामने से, सेंटर के सामने से जाएगी, सेंटर के एकदम सामने से ऐसे करके। ठीक है, तो सेंटर के जब सामने से इंसिडेंशन होता है तो वो सेंटर पर ही क्या होती है, वापस आती है। तो इन दोनों रे को अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों रे कहीं पीछे से आ रही है। तो अगर मैं इसको और पीछे से बढ़ाऊंगा तो ऐसा दिखेगा कि ये दोनों रे जो है यहाँ से टच करते हुए आ रही है। तो इमेज हमको यहाँ दिखेगा। समझ रहे हो? ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है पी और एफ के बीच में, तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर। अब कैसी बनी है तो लिख देना है लार्जर इन साइज। और यहाँ पर नेचर इसका चेंज हो गया है, नेचर हो गया है वर्चुअल एंड ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया भी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।